अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंतज़ार हुसैन पंजोता जो हैं वो अपनी फैमिली के पास पहुंच चुके हैं और किस हाल में हैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के हवाले से 96 लाख से ज़ायद का बिल बना है। क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो चोरी की गई, वो तमाम तफ़सीलात जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। इसके बाद मरीम नवाज़ जो हैं वो लंदन जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? गले का इन्फेक्शन है। इस हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं वो आपके सामने रखनी है। और कौसर काज़मी नाज़रीन, उनके हवाले से बात करनी है। मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि एक सहाफ़ी होते हुए इतनी ग़लीज़ ज़बान कोई इस्तेमाल करता है और उसे कोई एटिकेट्स नहीं है। अज़हर सदीक़ के साथ उनका ये जो मामला चल रहा है, इससे पहले भी एक मरतबा उन्होंने उनके साथ बदतमीज़ी की और अब फिर एक प्रोग्राम में, पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम में भी उन्होंने ग़लीज़ ज़बान इस्तेमाल की है। कोई पैमरा नोटिस नहीं ले रहा, कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। ये भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंतज़ार हुसैन पंजोता के हवाले से नाज़रीन। गुज़िश्ता रात जब उनकी वीडियो आई, उनके बयानात आए, तो उसके बाद लोग अपनी राय का इज़हार कर रहे थे और जिस कद के अंदर वो नज़र आ रहे थे, जिस दर्द में वो नज़र आ रहे थे, वो सबके सामने है। अब वो अपनी फैमिली के पास पहुँच चुके हैं, महफूज़ मकाम पर हैं, उनका इलाज मुआलजा जो है वो जारी है। डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया है, इमरान खान की बहनों ने उनकी खैरियत दरियाफ़्त की है। जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इंतज़ार हुसैन पंजोता, उनको अभी मज़ीद जो हैं वो 4 से 5 दिन लगेंगे उन्हें अपने सेंसेस में बहाल होने के लिए। उनकी फैमिली के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है, उनकी बेटियाँ जब वो अपने वालिद से मिली हैं, मैं वो चीज़ बयान नहीं कर सकता, वो मंज़र नहीं बयान कर सकता। ख़ास तौर पर जो इंतज़ार पंजोता जो हैं, उनके हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उन्होंने 25 दिन के बाद सूरज देखा है, यानी जिस जगह उन्हें रखा गया, जिस जगह वो थे, वहाँ पर जो है वो सूरज की रोशनी नहीं थी और जिस कब्र के अंदर उन्होंने ये 25 दिन गुज़ारे, जिस तरह उन पर खौफनाक तशद्दुद किया गया, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आने वाले दिनों में इंतज़ार हुसैन पंजोता खुद भी जो हैं वो अवाम के सामने रखेंगे और कुछ चीज़ें हमें भी मालूम है, लेकिन हम जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें हैं तो उनको हम सामने नहीं ला सकते। इस वक़्त उन्हें जो है वो डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम की हदायत की है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप उनसे राब्ते में है और बहुत सी लीडरशिप उनको मिलना भी चाहती है, लेकिन डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक जो है वो अभी उन्हें किसी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस वक़्त इंतज़ार हुसैन पंजोता जो हैं वो महफूज़ मकाम पर हैं और अभी जो इब्तिदाई इत्तलात हैं, उन्हें जो है इस्लामाबाद से अगवा किया गया था और फिर उन्हें जो है वो 25 दिन तक एक ऐसी जगह पर रखा गया जहाँ पर बिल्कुल रोशनी नहीं थी। उन्हें बहुत से मसाइल का सामना रहा, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वो अभी जो है वो बता नहीं पा रहे। और जिस तरह मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि जिस तरह इमरान रियाज़ जब वापस आए थे, तो जो उनकी सूरत हाल थी, बिल्कुल उसी तरह इंतज़ार पंजोता की सूरत हाल है। वो अभी उन्हें वक़्त लगेगा। अभी उन्हें जो है वो डॉक्टर्स ने भी यही मशवरा दिया और उनके मुख्तलिफ जो हैं वो मेडिकल टेस्ट जो हैं वो हो रहे हैं, उनके टेस्ट ले लिए गए हैं। तो कुछ दिनों तक चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह तौर पर सामने आएँगी। दूसरी नाज़रीन खबर जो आज आपके साथ शेयर करनी है, वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के हवाले से है। जब पुलिस ने धावा बोला था, इस्लामाबाद पुलिस ने और मुख्तलिफ इदारे, कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों ने, अब जो चीज़ें सामने आई हैं, यानी मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ कि इस वक़्त जो एक रिपोर्ट तैयार की गई है खैबर पख्तूनख्वा हाउस की तरफ से कि उस दिन क्या-क्या नुकसानात हुए, पुलिस ने क्या-क्या तोड़-फोड़ की और फिर क्या-क्या चीज़ें वहाँ से गायब हुईं। इससे पहले जो है वो अली अमीन गंडापुर के हवाले से इमरान रियाज़ ये बात कर चुके हैं कि उनके मोबाइल फ़ोन्स और कीमती चीज़ें जो हैं वो वहाँ से चुराई गईं, वो ले ली गईं, लेकिन वो वापस नहीं की गई। लेकिन वहाँ पर मौजूद खैबर पख्तूनख्वा हाउस नाज़रीन जो है वो रेंट पर भी उनके कमरे जो हैं वो दिए जाते हैं एमपीएज़ या उनकी एमपीएज़ की फैमिलीज़ को। उसका जो कैश था वो भी वहाँ से गायब हुआ। वहाँ पर लोगों की जो वहाँ पर मुकीम थे, एमपीएज़ थे, उनकी फैमिलीज़ थी, उनके जूते तक जो हैं वो उठा लिए गए। यानी ये सूरत-ए-हाल थी। बल्कि जो उनके पेटी भाई वहाँ पुलिस वाले थे, उनकी नकदी भी जो है वो लेकर फरार हो गए हैं, वहाँ से गायब हुई है। तो मैं आपके सामने वो डिटेल्स रख देता हूँ, जो इस वक़्त एक रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है पख्तूनख्वा हाउस में 96 लाख 93 हज़ार के अखराजात का तखमीना लगाया गया है। वहाँ पर टोटल जो उस दिन टूट-फूट की गई और वहाँ पर जो चीज़ें गायब हुईं, जो चीज़ें रिपोर्ट की जा रही हैं, उनकी एक पूरी डिटेल
तकरीबन कोई 30 से 40 सफ़हात पर मुश्तमिल ये डिटेल है जो रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है और उसमें एक एक चीज़ की तफसील बताई गई है। यानी अगर हम फर्नीचर की बात करें तो 10 लाख मालियत का फर्नीचर जो है वहाँ पर उसकी तोड़ फोड़ की गई है। तो एक एक फर्नीचर जो है उसकी डिटेल लिखी गई है कि ये टेबल था, ये सोफ़ा था, ये बेड था, ये अलमारी थी। यानी जो जो चीज़ वहाँ पर डैमेज हुई वो बड़ी डिटेल के साथ और उसकी तस्वीर के साथ जो है ये रिपोर्ट तैयार की गई है। अच्छा, इसके बाद जो सीएम हाउस के अंदर जो है वो लैपटॉप थे, कैमरे थे, मशीनरी थी, सीसीटीवी फुटेज थी, डीवीआरस थे। यानी ये सारे जो हैं ये इनकी डिटेल बनाई गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक 15 लाख मालियत की ये चीज़ें थी जो कि वहाँ से गायब हुए हैं। कैश जो है वो 6 लाख रुपए का वहाँ से गायब हुआ मुख्तलिफ लोगों का, जो ये दावा किया गया है और इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया और उन लोगों के नाम भी लिखे गए हैं, किस शख्स का कितना कैश था, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, उसकी सारी डिटेल जो हैं वो इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। मोबाइल फ़ोन, जूते, जो मास्क से गैस बचाने के लिए यानी जो उस वक़्त जो है वो आंसू गैस और दीगर जो शेलिंग की जाती है तो वो मास्क भी वहाँ पर मौजूद थे और फिर बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी, हिफाजती सामान था। यानी ये जो सामान था जो वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी थी उनके पास जो चीज़ें थी हिफाजती सामान की, उसमें वेपन्स भी हैं, उनको ऐड नहीं किया गया लेकिन वो भी ले गए। तो ये सारा जो सामान है इसकी जो मालियत बताई गई है वो 64 लाख रुपए बताई गई है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो गायब की गई, वहाँ से उठाई गई। उनकी जो सारी चीज़ें डिटेल्स हैं वो भी इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। इसके साथ साथ जो गेस्ट थे यानी जो पुलिस के लोग थे, वहाँ पर जो पुलिस अफराद तैनात थे, उनकी जेबों से भी कैश लिया गया। यानी उनका कैश भी जो है वो लेकर गए और उनके हवाले से भी किस मुलाजिम का कितना कैश था वो सारी डिटेल जो हैं वो 6 लाख मालियत जो है वो उसकी बताई गई है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसके उसमें रखी गई हैं। फिर इसके साथ-साथ मैंने आपको बताया था कि जो एमपीज़ वहाँ पर रिहाइश पज़ीर थे या उनकी फैमिली या वो जो कमरे थे जो रेंट पर दिए जाते थे, उसका भी 6 लाख नगद जो था वो वहाँ से जो है वो गायब हुआ है। इसकी डिटेल भी बताई गई है कि कौन शख्स जो है वो रेंट पर था, उसने कितना किराया दिया था, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस रिपोर्ट के अंदर शामिल की गई हैं। तो मजमूई तौर पर 96,93,000 रुपए जो है का नुकसान हुआ है खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जब अली अमीन गंडापुर को वहाँ से गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा गया और उस दिन वीडियोस, उस दिन जो गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, उस दिन जो तोड़ फोड़ की गई, ये सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। नाज़रीन, आज एक और बड़ी अहम खबर जो है वो आपके साथ शेयर करनी है। अभी इस वक्त जो है वो लंदन में एहतजाज हो रहा है। इससे पहले बार्सिलोना और पेरिस में बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज किया गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से और अभी जो है वो लंदन में भरपूर सियासी ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है। यहाँ पर हम पाकिस्तान में ये देखते थे कि जब एहतजाज होता था या एहतजाज की कॉल दी जाती थी तो दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाती थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं को नज़रबंद कर दिया जाता था, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता था, गिरफ्तारियां की जाती थी। यानी हर वो हरबा इस्तेमाल किया जाता था कि उस एहतजाज को रोका जाए। लेकिन हमने ये देखा है कि ना पेरिस में, ना बार्सिलोना में, ना लंदन में कहीं पर दफ़ा 144 नाफिज नहीं की गई, कहीं पर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ, कहीं पर एहतजाज रोकने के लिए कोई इक़दाम नज़र नहीं आए। लोग जो हैं वो फ्रीली अपना राइट जो है, बुनियादी हक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और ये तादाद जो है वो आपको लाहौर के अंदर एहतजाज की इतनी लोगों की तादाद नज़र नहीं आई होगी जितनी आपको बार्सिलोना में, पेरिस के अंदर तो नाकाबिले यकीन था। यानी हफ्ते का रोज़ था, लोग वहाँ पर अपनी ड्यूटी करते हैं, लोगों ने छुट्टी की और छुट्टी कर कर जो है वो उस एहतजाज में शामिल हुए हैं। और उसके बाद आज लंदन के अंदर जो जमे गफीर है लोगों का, जिस तरह वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तो आपने कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को रोक लिया जाए। कहीं किसी हद तक आप कामयाब भी हुए, लेकिन आप बैनुल अक़वामी सतह पर कैसे लोगों को रोकेंगे? आप इस तरह रोकेंगे कि वो एहतजाज कर रहे हैं, जिस तरह सारा ने अपना अकाउंट पर बताया है कि उसकी फैमिली को हरासा किया गया, उसकी वालदा घर में अकेली होती हैं, वहां पर तोड़ फोड़ की गई, वहां पर आप जो हैं वो उनकी चीजें जो हैं वो कीमती अशिया वो भी गायब कर दी गई। तो ये सूरत हाल है इस वक्त के आप जो हैं वो एहतजाज रोकने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे हैं उसको रोकने के लिए उनकी फैमिली अराकीन जो पाकिस्तान के अंदर है उनको हरासा किया जा रहा है। एहतजाज जो है वो हर शहरी का बुनियादी हक है और अगर ये एहतजाज जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर होंगे तो उससे ज्यादा रियासत को परेशानी का सामना होगा, क्योंकि वहां का मीडिया उसको कवर करेगा।
अब वो तो पाकिस्तानी मीडिया की तरह नहीं है ना कि जो एहतजाज हो रहे हैं तो उसको कवर नहीं करना, अपनी मर्जी की खबर जो है वो लगवानी है, वहां पर ऐसा नहीं है। तो वो जब एहतजाज करेंगे तो वो फिर आपसे सवाल भी करेगा, बैनुल अक़वामी मीडिया जहां पर आप जाएंगे वो आपसे ये सवाल करेगा ये पाकिस्तानी क्यों एहतजाज कर रहे हैं, ये सरापा एहतजाज हैं, क्यों नहीं इनकी जो है वो इनके जो मुतालबात हैं या जो इनका एहतजाज है उसके ऊपर क्यों नहीं हुकूमत जो है वो नोटिस ले रही या उसके ऊपर क्यों नहीं अमल दरामद हो रहा। तो इन चीजों का सामना जो है वो आपको करना पड़ेगा। बहरहाल लंदन के अंदर एहतजाज हुआ है और अब एहतजाज की कॉल जो दी जाएगी वो अमेरिका के अंदर दी जाएगी, अमेरिका में इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। तो इस सारे मामले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज में दो अहम शख्सियात हैं जिनका बड़ा कलीदी किरदार है, जिसमें जुल्फी बुखारी हैं, शहबाज गिल हैं, और इसके साथ साथ वहां की जो तंजीमी अहदेदारान है वो तमाम पाकिस्तानियों को इकट्ठा कर रहे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं और वो मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो बेबुनियाद मुकदमात हैं वो खत्म किए जाएं और उनको रिहा किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो पाबंदियां लगी गई हैं वो खत्म होनी चाहिए। नाज़रीन, लंदन की बात हो रही थी तो मरियम नवाज जो है वो लंदन जा रही हैं। बताया ये जा रहा है कि उन्हें जो है वो गले का इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से वहां पर जाकर वो अपने ज़ाती मुआलजिन से इलाज करवाएंगी। बातें ये की जाती थी कि लोग बाहर से इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। मरियम जो है वो खुद जा रही हैं, नवाज शरीफ चले गए हैं। मरियम औरंगजेब जो है उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है स्मोक की वजह से, और आज उन्होंने ऐलान किया है कि एक हफ्ते के लिए जो है वो प्राइमरी स्कूल जो है वो बंद किए जा रहे हैं, बच्चों की छुट्टियां दे दी गई हैं। मरियम औरंगजेब इस बात का एतराफ़ कर चुकी हैं कि 3 मरतबा जो है वो वहां पर उन्हें इन मसाइल का सामना हुआ है और वो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर रही हैं। फिर उसके बाद आज मरियम नवाज के हवाले से खबर आ रही है कि वो लंदन जा रही है, उनकी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इंतहाई खतरनाक है और खासतौर पर लाहौर की बात की जाए नाज़रीन, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तकरीबन कुछ 60 से 70 होना तो आप उसे कहते हैं कि ठीक है चलें गुजारा हो जाएगा, लेकिन इससे जब ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो फिर आपके लिए जो है वो मसाइल, सेहत के मसाइल जो है वो शुरू हो जाते हैं। जो सिगरेट नोशी करते हैं, यानी इस वक्त पाकिस्तान में हर शख्स जो है वो सिगरेट नोशी से इतना मुतासिर नहीं होता जितना वो एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से मुतासिर हो रहा है। बच्चे बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही हैं, खवातीन, बुजुर्ग। इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इंतहाई खतरनाक हद तक पहुंच चुका है और सांस लेना जो है वो मुश्किल है। और ऐसी सूरत हाल में जो है वो मरियम नवाज साहिबा जो है वो सबको छोड़कर लंदन जा रही हैं अपना इलाज करवाने के लिए, पाकिस्तानियों को इस हाल में छोड़कर। इस हवाले से लोग जो हैं वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आखिर में नाज़रीन मैं बात करूंगा, कल हमने खबर दी थी खतीजा शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी ने एक मीटिंग कॉल की थी लाहौर में, और उस मीटिंग के अंदर खतीजा शाह, आहल खान चीमा, आईजी पंजाब और दीगर जो लोग थे वो मौजूद थे। अब एक कंपेन शुरू कर दी गई है खतीजा शाह के खिलाफ के वो इस मीटिंग के अंदर क्यों बैठी थी, क्या वो मुजरिम बन चुकी हैं, उनके ऊपर जो इल्जाम था क्या वो साबित हो चुका है। तो इस हवाले से जो चीफ जस्टिस मसबत इकदाम कर रहे हैं, ये चीफ जस्टिस जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के लगाए हुए हैं, पीपल्स पार्टी के लगाए हुए हैं, एमक्यूएम के लगाए हुए हैं। तो ये अपने ही चीफ जस्टिस के इकदाम पर जो है उनको लगाया गया और उनके ऊपर जो है वो अदम एतमाद कर रहे हैं और एक कंपेन शुरू कर दी गई है चीफ जस्टिस के खिलाफ, खतीजा शाह के खिलाफ, कि उनको जो है वो क्यों शामिल। तो भाई आपने, अगर आप ये बात करते हैं 9 मई की, ये तो मुल्जिम है वो लोग जिन्होंने इतराफ किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। क्या आपने कभी उनके ऊपर जो है कोई तनकीद की? नहीं, क्योंकि वो एतराफ करके जो है वो दूसरी तरफ चले गए हैं तो वो पाक साफ हो गए हैं। लेकिन जो खड़े हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हम इसमें मुलव्विस नहीं है, तो आप उनको जो है वो मुजरिम बना रहे हैं। अभी मामला जो है वो अदालतों में जेर इल्तिवा है और ये जो इकदाम है इसको तो मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग जो हैं वो सराह रहे हैं कि जेल के अंदर जो मसाइल हैं कैदियों के, उसके ऊपर बात करनी है। कोई खतीजा शाह ने ये रिपोर्ट तो नहीं दे देनी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिहा कर दिया जाए और उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर रिहा कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। वो जेल के हवाले से काम कर रही हैं, जेल असीरान के ऊपर काम कर रही हैं और इससे पहले भी वो काम कर रही थी। तो अगर आप जेल इस्लाहात लाना चाहते हैं, आप बेहतरी लाना चाहते हैं, तो आपको उन लोगों को शामिल करना होगा। मैंने कल भी बात की थी कि ख्वाजा साद रफीक को शामिल कर लें। उन्होंने ये बड़ा मुश्किल वक्त देखा है, वो इस चीज के हवाले से बड़ी बेहतरीन जो है वो इकदाम करवा सकते हैं। आपको खतीजा शाह नहीं पसंद तो आप किसी और शख्स को बीच में शामिल कर लें, और अगर जेल असीरान के हवाले से ये अच्छा काम होने जा रहा है तो इसको होना चाहिए। नाज़रीन, अगले व्लॉग में कुछ और चीजें आपके सामने रखेंगे, खासतौर पर 3 नवंबर के हवाले से। आज जो इमरान खान के ऊपर 2 साल पहले अटैक हुआ था उसके हवाले से कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करनी है, और 9 नवंबर के जलसे के हवाले से भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या प्लान है।
तो अगले वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।